हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट सीरीज़ के चौथे एपिसोड में। अगर आप ये पॉडकास्ट सीरीज़ बीच में से सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज़ को शुरू से सुनें ताकि आप कहानी के हर पहलू को अच्छे से जान पाएं। तो चलिए और देरी ना करते हुए प्रभु का नाम लेकर हमारा श्री जगन्नाथ सीरीज़ का चौथा पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय श्री जगन्नाथ। तीसरे पॉडकास्ट में आप सभी ने जाना भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग की कहानी। प्रभु श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन द्वारिका के समंदर किनारे प्रभु का अंतिम क्रिया समापन करते हैं। प्रभु का पूरा शरीर तो पंच तत्वों में मिल जाता है, किंतु प्रभु का शरीर का एक अंग ऐसा भी होता है जिसे जलाने की लाख कोशिश के बाद भी वो नष्ट नहीं हो पाता। कथाकथित हिसाब से प्रभु के इस अंग से अद्भुत सी नीले रंग की रोशनी का विकिरण हो रहा था। बाद में अर्जुन कोई उपाय ना पाते हुए प्रभु के शरीर के इस अंग को भी अस्थियों के साथ समंदर में बहा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद एक युग का समापन हो चुका था। अब कई युग बीत चुके थे और भारत के अवंती राज्य में इंद्रद्युम्न नामक एक बहुत ही धर्मपरायण राजा थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। अचानक उनके दरबार में एक दिन ऋषि नारद एक ब्राह्मण के रूप में पधारते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के धरापृष्ठ में कलिंग राज्य में नीलमाधव नाम से पूजित होने की खबर दी। ब्राह्मण देव से खबर पाते ही राजा इंद्रद्युम्न अपने भरोसे के कर्मचारियों को कलिंग के चारों दिशाओं में प्रभु की खोज में नियोजित करते हैं। विद्यापति, जो कि राज्य के राजपुरोहित के भाई थे, उन्हें कलिंग के पूर्व दिशा में प्रभु को ढूंढने की कार्यभार दिया गया। लगभग 1 साल के कठिन परिश्रम और यात्रा के बाद विद्यापति कलिंग के पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे। पुरुषोत्तम क्षेत्र के ब्राह्मणों से उन्हें पता चला कि राज्य के पास समंदर किनारे जंगल में शिकारियों का एक समुदाय का निवास है, जहां पे शिकारियों के सरदार हैं विश्वावसु, और उन्हें भगवान नीलमाधव ने स्वयं अपने भक्त के रूप में उनके पूजन के लिए चुना है। नीलाचल पर्वत के घनघोर जंगल में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में स्वयं विराजमान है और ये जगह सिर्फ विश्वावसु को ही मालूम है। और एक चीज़ ये कि विश्वावसु के अलावा आज तक किसी और ने भगवान नीलमाधव के दर्शन नहीं किया। ये जानने के बाद विद्यापति की खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा, किंतु अभी विद्यापति को प्रभु की छाया तक का अनुभव हुआ था। बिना प्रमाण वो राजा के पास वापस नहीं जा सकते थे। विद्यापति का हालत अभी ऐसा था जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी की सुराख मिल गया हो, पर अब इस पानी को पाना बाकी था। स्वयं प्रभु नीलमाधव को अपने नेत्रों से दर्शन करना बाकी था। अपने इसी लक्ष्य के साधन हेतु विद्यापति शिकारियों के बस्ती की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं और इसी दौरान उनकी भेंट होता है शिकारियों के सरदार विश्वावसु की एकमात्र पुत्री ललिता के साथ। ललिता, जो कि जन्म से ही अपने माता को खो चुके थे और भगवान नीलमाधव के बाद विश्वावसु के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते थे। जंगल में अपनी सखियों के साथ ललिता प्रभु नीलमाधव के पूजा हेतु फूल इकट्ठा कर रहे थे। सबरी कन्या होने के बावजूद उनकी सुंदरता किसी भी राजकुमारी से कम नहीं थी। सुंदरता ऐसा जो कि शायद किसी भी पुरुष को मोह ले। प्रथम भेंट में ही ललिता के मन में विश्वावसु के प्रति प्रेम भावना जागृत हो चुका था, किंतु विद्यापति के लिए राज आज्ञा से बड़ा कुछ भी नहीं था। विद्यापति के लिए प्रभु नीलमाधव की खोज ही सर्वोपरि लक्ष्य था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। ये थी कहानी विद्यापति की प्रभु नीलमाधव की तलाश की प्रथम अध्याय। विद्यापति की आगे की सफ़र हम लोग तय करेंगे श्री जगन्नाथ सीरीज के पॉडकास्ट नंबर 5 में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।